प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता सिर्फ पैसे कमाने को, मकान, दुकान, इस तरह की भौतिक ऊंचाइयों को ही नहीं कहते। सफलता के मायने अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सफलता का अर्थ है जिस सफलता में आपके इर्द गिर्द आपके अपने दूर दराज के सभी संतुष्ट हों, आप स्वयं भी संतुष्ट हों, वो कार्य जो आप कर रहे हैं वो आपको भाए, तो वास्तव में जो सफलता है उसके साथ सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सद्व्यवहार, दिव्यता, भव्यता के साथ, अगर दिव्यता नहीं तो सफलता नहीं। तो प्यारे साथियों, हर व्यक्ति आजकल उमंग उत्साह को भूलता जा रहा है, अपने कार्य को कम अच्छा, औरों के कार्य को अच्छा समझता जा रहा है। यही दिक्कत है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। बच्चे, कोई भी कार्य करते हो, हम कहते हैं बाबा को ही याद करने का कार्य करते हो। कोई किसी को ज्ञान समझाने की सेवा मिलती है आपकी, वो उसे पूरा करते हो अपनी सेवाओं को। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य मायना नहीं रखता, मायना रखता है किस उमंग उत्साह के साथ उस कार्य को अंजाम दिया गया है। सफलता उसी का नाम है। तो आइए, आज की मुरली में बाबा ने विशेष बच्चों को इशारा दिया है, सिर्फ हर कार्य में नहीं, पूरी जिंदगी में श्वासों श्वास उमंग उत्साह जिंदा रखो। आगे की फिर बाद में सोचेंगे, उसका काम सोचना भी हमारा नहीं, बाबा का है। ठीक है, संगम पर ये चीजें हमारे अंदर आ जाएं तो फिर कहना ही क्या। तो देखिए, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, 7 दिसंबर 2023 की मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं। थकान तो नहीं आती? एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, आप मुझे समझाएं तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हम भोजन करने से कभी नहीं थकते, सोते हैं चाहे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, हर रोज नींद पूरी करते हैं, फिर अगले दिन तैयार हो जाते हैं सोने के लिए। बहुत सारे ऐसे नित्य कार्य हैं, नित्य क्रियाएं हैं, हम कभी थकते नहीं। स्टॉप हो जाए तो उसको पता नहीं है ना। तो एक बात बताओ, सेवाओं में थकान क्यों? क्योंकि जो हम सेवाएं करते हैं तन से, मन से, धन से, मन, वचन, वाणी, कर्म से, जो भी, उसकी वैल्यू नहीं होती। बाकी चीजों की वैल्यू मालूम है, श्वास नहीं लेंगे तो थकने की छोड़ो, सीधा ऊपर चले जाएंगे, है ना। भोजन नहीं करेंगे तो बेड पे पहुंच जाएंगे, एक दिन ऊपर जाने की तैयारी हो जाएगी। इसी तरह से सेवाओं की जिनके जीवन में कीमत होती है वो कभी थका नहीं करते, कभी रुका नहीं करते और माया के सामने कभी झुका नहीं करते। तो आज की मुरली की हेडलाइन हमें बहुत कुछ सिखा रही है। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं। जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत बहुत, कितनी बार बहुत लगा दो, इतना शौक होगा। सदा मनसा वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे,
सभी को बाबा का परिचय देकर सबूत देंगे, सपूत बच्चा होने का। बादशाही स्थापन करने के निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाबा के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। उन्हें मालूम है ये बेहद का कार्य है ना। और अपना भाग्य और दूसरों का भी भाग्य अपना बनाते रहेंगे, दूसरों का भी बनवाते रहेंगे। ये है जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानियां। माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, आज का गीत है। अच्छा, ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो बच्चे जानते हैं, माँ को भी जानते हैं, तो जरूर बाप को भी जानेंगे। माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ करके अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं, अर्थात सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में ऊंच पद पाते हैं। जाते तो सभी हैं, सो भी नंबरवार। बहुत ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर के जन्म लेते हैं, मर्तबा कुछ पा नहीं सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से, पुराने संस्कारों से ममत्व मत रखो। दुनिया तो चिल्लाती रहती है, बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग उत्साह चाहिए। किन्हों को बल उमंग आता भी है परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं। बच्चे तुम्हारी हर बात की लिखत भी बड़ी अच्छी चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र बड़े बड़े 30 बाई 40 फीट के होने चाहिए। बड़े बड़े बाबा कहते हैं ना, बड़े बड़े होने चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं बच्चे, परंतु बच्चों को इनका कदर नहीं है। जब बच्चों में ही बाबा के चित्रों की कदर नहीं होगी तो औरों को कैसे होगी, है ना। देखो बच्चे, भल संजय का बहुत मान है परंतु वो गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तो बच्चे वो पिछाड़ी में अवस्था बनेगी, है ना। अभी वह सुख किसी को थोड़ी है। अभी देखो रोते रहते हैं, गिरते रहते हैं, माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। बल रोज आते हैं परंतु वो नशा नहीं चढ़ता। कौन सा? जो बाबा चाहते हैं, मौलाई मस्ती नारायणी नशा। तो बच्चों को सर्विस के चांस तो बहुत 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 मिलते हैं। बच्चे, मनुष्यों का अपना अहंकार बहुत है। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं। ज्ञान भल कौड़ी का भी ना हो। क्या है वहां पे? आत्म अध्ययन, आत्मदर्शन है कहीं? परमात्म दर्शन की तो बात ही छोड़ दो, विश्व दर्शन की बात छोड़ दो, ब्रह्मांड दर्शन की, लेकिन घमंड बहुत होता है उनमें। देखो बच्चे, ज्ञान कौड़ी का भी नहीं। हाँ, यूं तो बहुत ज्ञान होता है, डॉक्टरी का, बैरिस्ट्री का, लेकिन खुद को ना जाना तो फिर इन सब चीजों से क्या। वो दूरियां नाप ली, खुद को नहीं नाप पाए, है ना। गहराई में चले गए, खुद की गहराई में जाते ही नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें। बाबा कहते बच्चे देखो, जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स आदि होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ भी ऑफिस आदि होनी चाहिए बच्चे। डायरेक्शन मिले तो अमल में लाना चाहिए, है। बाबा कहते हैं कुछ ऐसी सी चीजें होनी चाहिए ऑफिस टाइप के। अब तो सब कुछ बाबा के साकार मूल्य है। शुरू में ऐसे सिंपल तरीके से जैसे आश्रम चलता है ऐसे ही चलता होगा। हम तो उस समय पे नहीं थे, लेकिन सत्य यही है। अभी तो देखो अलग अलग रजिस्टर्ड संस्थाएं भी सहयोगी बन गई, ब्रह्मा कुमारी इसके, और उनके सारे सिस्टेमेटिक सब काम चल रहा है। अच्छा बच्चे, डायरेक्शन मिले तो बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अब देखो, गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं, उनको अपना फंड्स बहुत आता है। फंडिंग तो होती ना, तभी उसी से चलता है। कश्मीर का राजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली। क्यों? क्योंकि वो आर्य समाजी था। बच्चे, सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है बच्चे, सेवा में लगा रहे हो भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। अब तो बाबा के घरों में भी कोई कमी नहीं है। बाबा के बच्चों ने
बाबा के कार्य को बहुत ऊंचा उठाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर है। ऐसे रतन, ऐसे बहन, ऐसे भाई, ऐसी माताएं अपना सब कुछ बाबा के प्रति न्यौछावर कर देते हैं। देखो बच्चे, चाहते हो सूर्यवंशी गवर्नमेंट, चंद्रवंशी बरोबर गवर्नमेंट बनी थी, फिर बनेगी, चाहते हो ना बनना, तो बच्चे पुरुषार्थ करो। तुम्हारे पास नॉलेज तो बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, इतनी बड़ी नॉलेज, इतना बड़ा सब कुछ है, और गॉडली नॉलेज, सत्य नॉलेज। देखो बच्चे, सेवा मिले तो चांस देना चाहिए। सेवा सभी कर सकते हैं। दिल्ली में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, संजय आदि भी हैं। संजय मैंने जगदीश चंद्र सीजा, जगदीश भाई साहब की बात कर रहे हैं। परंतु तुम सब भी संजय हो, एक की बात नहीं, तुम हर एक संजय हो बच्चे। तुम्हारा काम है सभी को रास्ता बतलाना। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी संभालने में, बच्चों आदि में फंसे रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते। बाप के मददगार बने, वह नहीं बनते। यहाँ तो सर्विस करके दिखाना है ना बच्चे। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, सो आकर के समझो। देखो बच्चे, सुई का कांटा कहाँ आकर के पहुंचा है उसके बारे में समझाओ। बच्चे, सारी दुनिया का जो कचरा है, इस महाविनाश में सब कुछ समाप्त हो जाना है तो बहुत सहज समझाने के लिए बातें, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो सभी कोई है नहीं, किसी को कोई सभी थोड़ी मानते हैं। पहले तो नई नई इन्वेंशन निकलती है तो राजाओं के द्वारा फिर उनका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं राजयोग से, तो राजयोग से या फिर बहुत धन दान करने से किंग बनते हैं, या तो राजयोग की विद्या से या फिर बहुत ज्यादा धनवाद सेवा करने से। बाबा आज बहुत गहरी गहरी बातें अपनी बता रहे हैं बच्चों। चलो, आप राजयोगी नहीं बन सकते तो यज्ञ के स्नेही सहयोगी तो बन करके दिखाओ। और बाबा कहते हैं बच्चे, जैसी पुरानी पुरानी संस्थाएं हैं, पुराने पुराने समाज हैं, उनकी जो उन्नति हुई है, जो ग्रोथ हुई है, वो कैसे हुई है। बाबा अपने बच्चों को सेवा करने का तरीका भी बतला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तुम बच्चों में सेवा करने का उमंग आना चाहिए। बच्चों को सेवा का चांस लेना है। बच्चे सोना खाना नहीं, सिर्फ यूं ही ना। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं, कोई उल्लास बच्चों में नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा है तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास फूल आदि होते हैं, उनकी बच्चे डिपार्टमेंट भी अलग है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, कोई कैसे फूल हैं तो बच्चे कोई कैसे हैं। बाबा तो बार बार कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, शमशान घाट में जाओ, जाकर के समझाओ, भाषण आदि करो, सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से मिलेंगे। अब ये ऐसा नहीं कि एकदम फूंक मारे तो निकल आएगी कोई है। कहीं कहते हैं हम तो भैया बहुतों को समझाते हैं, कोई सुनता ही नहीं। अरे आप अपना काम करते रहो, कल को तुम्हें कोई उलाहना ना दे कि अरे भाई हमें भी बता देते, इतना ऊंचा कार्य, इतना श्रेष्ठ कार्य आपने हमें बताया नहीं। तो अपना कार्य पूरा करते रहो, कोई सुने ना सुने, लेकिन इज्जत के साथ, प्यार के साथ, पीछे भी नहीं पड़ना किसी के और छोड़ना भी किसी को नहीं, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, सैकड़ों को समझाएंगे तब जाकर के कोई एक आध निकलेंगे। बच्चे बाप का परिचय मिलने से फिर बहुत खुश भी होते हैं। बाबा कहते बच्चे सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। बादशाही स्थापन कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सहन तो करना ही पड़ेगा। हजरत मूसा को लोग पत्थर मारा करते थे, है ना। ब्रह्मा बाबा इतनी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची ताकत, उसे भी कोई एक गालियां देता था रोज, हाँ। तो जगदीश भाई साहब कहते हैं एक दिन उसने वो नहीं आई आवाज, बाबा ने कहा देखो शायद आज बच्चा मेरा बीमार है। ऐसे थे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा। कहते हैं दुनिया में कहा जाता है निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, लेकिन हमने प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये सारी बातें देखी। तो बाबा कहते हैं जो बड़ा काम करते हैं उन्हें सुनना भी पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। कई आप कितने भी अच्छे बन जाएं, कईयों के लिए आप बड़े खराब ही रहेंगे, तो उनका भी थोड़ा वो करना पड़ता है। फिर भी उनके लिए शुभ भावना रखना हमारा अपना कर्तव्य है, हमारा अपना फर्ज है।
देखो बच्चे, अभी तो तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तुमको अभी पहचानते नहीं है। जानते हो, बाबा कहते हैं एक दिन सब कुछ तुम्हारा ही होगा। तुम हो परम धाम के फॉरनर। परम धाम से सब आत्माएं आई हुई है, तो यहाँ के फॉरनर्स हुए। परंतु तुम्हारी भाषा ये कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पांव छुओ, ये करो। जैसे साधु महात्माओं के पांव चूम कर लोग धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। बच्चे, ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है ना। भारत का क्या हाल हो गया है बच्चे, अभी देखो तो बाप कहते सर्विस करके सर्विस का सबूत दो। इजाफा भी उन्हें मिलेगा जो बाबा की इस बात को अंजाम देंगे। तो बस यही तात लगी रहे, चिंता लगी रहे, सर्विस कैसे करें, बाबा के कार्य को कैसे बढ़ाएं। बुद्धि योग लेकिन एक बाप के साथ हो। बाबा को छोड़ के सर्विस करोगे, भूल के सर्विस करोगे तो सर्विस कर भी ली तो उसमें इतना मजा नहीं आएगा। तो बाबा कहते बच्चे देखो, गीत बाबा बीच बीच में बजवाते थे। माता तू सबकी भाग्य विधाता है ना, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। नशा चढ़ाते थे ना बच्चों को। जगत अम्बा भाग्य विधाता कही जाती है। तो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की महिमा। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सर्विस भी जरूर करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मनसा सेवा भी करो। और वे भाग्यशाली हैं जो अपना तन भी लगाते हैं सेवाओं में, चाहे 1 घंटा लगाएं, आधा घंटे लगाएं। जहां पर भी आप सेवा करते हो, जिस आश्रम में जाते हो, कोई आपको कहे ना कहे, कोई गंदी चीज देखी साफ कर दी, कोई घर आपका भी तो है या सिर्फ वहां रहने वालों का ही है। अपने भाग्य बनाने के तौर तरीके पैतरे सीख लो, क्योंकि वो आपके ही उसमें प्लस होने वाला है। और अगर किसी के कहने से करते हो ये भी अच्छा है, लेकिन उसमें कहने वाले के नंबर भी बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है बिना कहे करे सो देवता। और सेवाओं का एक बल होता है जो आप ईश्वरीय परिवार के नजदीक आते हो, दुआओं के पात्र बनते हैं आप। अच्छा, बाबा कहते बच्चे कन्याओं को तो सर्विस में लग जाना चाहिए। क्यों भाई कन्याओं का नाम लिया? बाकी किसी को नहीं लगना चाहिए क्या? सभी को लग जाना चाहिए, लेकिन कन्याएं क्योंकि उन्हें घर से तो बाहर वैसे भी घर माता पिता को छोड़ के जाना है, और ना जाने कैसा कूड़ा कबाड़ा क्या पल्ले पड़े, उससे बेहतर है बाबा को अपना सब कुछ, शिव बाबा को उस और अपना सेवा में लग जाओ, दुआएं कमाओ अच्छी तरह से। और जो हमारी मीठी मीठी कन्याएं, हमारे मीठे मीठे भाई कुमार जो अपने पूरे जीवन को न्योछावर कर देते हैं भगवान के ऊपर, तो मैं एक बात कहूंगा कि उनका ख्याल रखने वालों को भी ये चाहिए कि पूरा ध्यान रखें उनका। कल को बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पूरा जैसे अपने लिए पूरा क्योर करते हैं, अपने आप को अपना अटेंशन देते हैं सब कुछ, तो वो भी एक आपके परिवार में बाबा तो है ही है, लेकिन आपके ऊपर भी उन्होंने भरोसा किया है, जीवन बाबा के कार्य में लगाया है। तो इतना निमित्त आत्माओं का भी फर्ज बनता है कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये कार्य दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता रहेगा। दुआएं भी कमाएंगे, है ना। और अपने से छोटों को दुख देकर या उनको परेशान करके आप किस दौलत को इकट्ठा करना चाहते हैं? अरे वो दौलत ही एक दिन दलदल बन जाएगी और आप डूब जाएंगे उसी में। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, लेकिन सत्य कहने की ताकत रखता हूं, और सुनने की जो ताकत रखे वो महान बन जाए। ठीक है, और बाबा भी खुश हो जाए ऐसी आत्माओं पर। दाता दे रहा है, तो जो दाता के नाम पर कुर्बान हो रहे हैं उनके लिए फिर क्या कमी रखनी है? नहीं, खुद चाहे कमी रह जाए, लेकिन उनको बाबा, हमारा ब्रह्मा बाबा, हम बाप समान बन रहे ना, तो हमारे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे याद करो? देसी घी पिलाते थे। खिलाने की बात छोड़ो, चलो वो जमाने लद गए, लेकिन अभी जो जितना कर सकते उतना जरूर करना चाहिए। बच्चों से भी दुआएं ली जाती हैं, सिर्फ बुजुर्गों से ही नहीं, ये हमेशा याद रखो। और सेवाओं का जो बाबा ने कहा
सेवाओं के कई रंग हैं, कई रूप हैं, एक रंग ये भी है, याद रखो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। सार का विसार सुनेंगे। बुद्धि योग एक बाप से रखना है, मन मनाभाव के छू मंत्र से दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सर्विस में बच्चे कभी थकना नहीं, स्थूल सेवा के साथ रूहानी सेवा और रूहानी सेवा के साथ स्थूल सेवा जरूर करनी है। मन मनाभाव का मंत्र भी याद दिलाना है। वरदान, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो ना। भले हम बड़े भाई बड़ी बहन हैं, लेकिन हम माता पिता समान बन करके पालना करें, सब पर रहम करें, सब पर प्यार बरसाएं, प्यार का सागर बन। ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे बाप से घृणा नहीं कर सकते। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपने हैं, अपने परिवार के हैं, अपने ही खानदान है, अपना ही खून है। तो बाबा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो आप बाद में रख लेना, लेकिन आपके कुटुंब में जो आए हैं उनको तो अपना मानकर उन पर रहम और ये सब करते चलो। देखो बच्चे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर भी अपना परिवार है। अच्छा, कमजोर हैं, परवश हैं, तो परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती, क्रोध नहीं आता, नफरत नहीं होती। क्या होता है? रहम आता है, प्यार आता है। अपना कर्तव्य याद आना चाहिए कि मुझे अपने जो कमजोर बाजू हैं इनको और शक्तिशाली हम बनाएं। ऐसे ही होता है ना। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सोरे बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सोरे बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। आज का स्लोगन है। ओम शांति। सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से। चलिए मिलते हैं कल पुनः बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक आप मनन चिंतन करें, अध्ययन करें, और हमारे प्रति भी अगर आपके मन में कोई विचार आता है उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, व्हाट्सएप पर आप हेलो हाय कर देते हो इस वीडियो को देखने के बाद, आप यूट्यूब पर जाकर के लाइक क्यों नहीं करते? यूट्यूब पर जाकर के कमेंट क्यों नहीं करते? अरे उसमें कुछ आपका ये चैनल आगे ग्रोथ करेगा, है ना। चलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।